नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज का टॉपिक है इतिहास, कला और संस्कृति। यह वीडियो यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ सारे स्टेट लेवल के एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, तो वीडियो को पूरा देखें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, ज्योतिबा फुले किससे संबंधित थे? इसका ऑप्शन है ए कृष्ण आंदोलन से, बी श्रमिक संघ आंदोलन से, सी जाति विरोधी आंदोलन से और डी सम आंदोलन से। तो इसका सही आंसर है जाति विरोध आंदोलन से। आगे बढ़ते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को पुणे में हुआ था। उनकी माता का नाम चिमराबाई तथा पिता का नाम गोविंद राव था। उनका परिवार कई पीढ़ी पहले माली का काम करता था। वह सतारा से पुणे फूल लाकर फूलों के गजरे आदि बनाने का काम करते थे, इसलिए उनकी पीढ़ी फूले के नाम से ही जानी जाती थी। वे जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित थे। दूसरा प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इसका, यह प्रश्न सुमेलित करने के लिए दिया जाता है कि, तो देखते हैं इसमें ये प्रश्न हम लोग एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं, जिससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देखते हैं। सुल्तानगढ़ी पहले दिया है, सुल्तानगढ़ी, फिर दिया है लाल महल, फिर दिया है जमात खाना मस्जिद, फिर दिया है 2.5 दिन का झोपड़ा। डी इट्स अ करेक्ट आंसर। सुल्तानगढ़ी भारत में मौजूद सबसे पुराना मुस्लिम मकबरा हिंदी प्रांत के एक सुदूर कोने में स्थित है। स्थानीय रूप से सुल्तानगढ़ी गुफा राजा नामक मकबरा 1231 में इल्तुतमिश ने अपने छोटे बेटे और उत्तराधिकारी राजकुमार नासिरुद्दीन महमूद के लिए बनवाया गया था। लाल महल इसे बलबन ने 1240 में बनवाया था। जमात खाना मस्जिद 1315 से लेकर के 1325 ईस्वी में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी राजवंश के पुत्र खिर्ज खान द्वारा निर्मित मस्जिद निजामुद्दीन बस्ती दरगाह के बारे में निजामुद्दीन औलिया श्राइन कॉम्प्लेक्स में सबसे बड़ी रचना है। अगला प्रश्न है इसका, इसमें दे रखा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला दे रखा है, शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। दूसरा, इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी। तो इन दोनों में से कौन सा सही हो सकता है? या तो पहला सही हो सकता है, या फिर दूसरा, या फिर दोनों ही नहीं। तो आइए देखते हैं कौन सा सही हो सकता है। तो इसका सही आंसर है ए और बी दोनों। बी इसका सही आंसर है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक था, जिसे रूपका कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के उपरांत जो रजत सिक्के जारी किए थे, वे शकों के अनुकरण पर आधारित है। ये रजत सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय के शक विजय के संदर्भ में सबल प्रमाण उपलब्ध कराते हैं। इन मुद्राओं का वजन लगभग 30 से 33 ग्रेन होता था। अगला प्रश्न इसका, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए तथा उनको क्रमानुसार व्यवस्थित भी करिए। इसमें दे रखा है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? चिटगांव शास्त्रागार छापा कब हुआ था? बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना कब हुई थी? चौथा, केंद्रीय असेंबली बम कांड कब हुआ था? तो इसके ऑप्शन है पहला तीसरा, पहला दूसरा, बी पहला तीसरा चौथा, सी पहला तीसरा दूसरा, या फिर डी तीसरा पहला या फिर चौथा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। गदर पार्टी 1915 में भारतीय स्वतंत्रता के लिए बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस समिति की स्थापना की गई थी। 8 अप्रैल 1900
1929 को 8 अप्रैल 1929 को क्रांतिकारी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में बम फेंककर हंगामा करा था, बम कांड किया था, बम कांड किया था 1929 में। निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ शकु संपत्ति का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा है? तो इसका ऑप्शन है ए अमीर खुसरो, बी अब्दुर रज़ाक, सी शिहाबुद्दीन अल उमरी और डी ख्वाजा जिया उद्दीन नक्शबी। इसका सही आंसर हो जाएगा ख्वाजा जिया उद्दीन नक्शबी। चिंतामणि भट्ट के संस्कृत ग्रंथ शकु संपत्ति का 14वीं शताब्दी से पहले ही फारसी में अनुवाद ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी ने किया था। उन्होंने इसे तूतीनामा नाम दिया था। शकु संपत्ति ने लेखक चिंतामणि भट्ट हैं, लेखक चिंतामणि भट्ट हैं। उनका समय 12वीं शताब्दी से पहले माना जाता है। उन्होंने इस ग्रंथ में पूर्णभद्र के द्वारा संस्कृत पंचतंत्र का स्थान पर उपयोग भी किया है। अगला प्रश्न है इसका, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है? इसके ऑप्शन है ए द्वितीय शिलालेख, बी 12वां शिलालेख, सी 13वां शिलालेख और डी 11वां शिलालेख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, द्वितीय शिलालेख। अशोक के दूसरे शिलालेख में मनुष्य और जानवरों के बारे में बताया गया है। 12वें शिलालेख में उन्होंने ये बताया है कि किसी भी धर्म की बड़ाई नहीं करनी चाहिए और ना ही दूसरे धर्म की निंदा करनी चाहिए। यह शिलालेख धार्मिक उदारता का परिचय देता है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के अंत में जारी किया गया था। यह शिलालेख एक आक्रामक और हिंसक योद्धा को शांत करने और प्रेम पर उपदेश देने वाले महान व्यक्ति बने अशोक के परिवर्तन के बारे में बताता है। 11वां शिलालेख, अशोक के 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है। इसमें अशोक ने कहा है कि धम्म जैसा कोई दान नहीं है।